बहुत पुराने राजनीतिकार हैं और अभी के दौर में ये जो हैं सो नीतीश जी का नाम जो आया है वो बहुत अच्छा है और कैंडिडेट के तौर पर भी अच्छा माना जाता है। अगर एक बात है कि भारत को अगर विकास करना है, आगे को अगर लेके जाना है तो हम लोग जो है सो सब आदमी मिल के जो है सो आगे ले जाएंगे। अकेला किसी की बस की तो बात नहीं। तो ये जो रणनीति बना रहे हैं कि कैसे बिहार को आगे ले जाए, क्योंकि बिहार को देख लीजिए, शिक्षा में भी देख लीजिए, स्वास्थ्य में देख लीजिए, रोजगार में देख लीजिए, सबसे बुरी दौर से गुजर रही है। अगर जाति जनगणना हो तो धरती पर मतलब ज़मीनी स्तर पर नजर आए और ज़मीनी पे काम हो, ये नहीं कि मतलब आप कह दिए बढ़िया से सर्वे होना चाहिए। और हम जो है सो तैयारी भी जोर शोर से कर रहे हैं और भ्रमण भी हम कर रहे हैं, प्रत्येक जिला हम भ्रमण भी कर रहे हैं। बिहार में चुनाव तो नहीं है लेकिन सियासत काफी तेज है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी चर्चा है। ऐसे में बिहार के तमाम सियासी दल भी उत्सुक है कि भले ही चुनाव ना हो लेकिन नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चा है कहीं ना कहीं सभी लोग उसमें अपनी अपनी राय रख रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय जन परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी कुमार माली जी हैं। पृथ्वी जी, सवाल यही रहेगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सभी लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति अब बन जाना चाहिए, राष्ट्रपति के लायक हैं। राजद ने भी कहा है कि भाजपा अगर बनाती है तो समर्थन करेंगे। क्या लगता है, बतौर बिहार के नागरिक पहले जानना चाहेंगे कि नीतीश जी को आप चाहते हैं कि राष्ट्रपति बने? नहीं, बनना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन से राजनीति कर रहे हैं और सब चीज़ का जो है सो उनको ज्ञान भी है। और अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो बिहार और आगे जाएगा। जैसे उसने जो है सो 15 साल में जो है सो बिहार के लिए बहुत अच्छे काम किए और रोड से लेके आप देखते हैं सड़क तक, और जो है सो बिजली का बहुत अच्छा किया। और राष्ट्रपति बनते हैं तो विशेष तौर पर जो है सो बिहार में उनका जो है नज़र रहेगा और जो काम अभी तक पेंडिंग है उसको जो है सो अपने मतलब क्षमता के हिसाब से काम करेंगे। नीतीश जी की तो मांग भी रही है विशेष राज्य का दर्जा सहित कई मुद्दों को लेकर लगातार केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं, तो लग रहा है कि राष्ट्रपति के लिए अगर उन्हें आगे किया जाए, बन जाते हैं तो विशेष ध्यान देंगे बिहार। नहीं, उनको आना ही चाहिए और उनको खुल के ये बात जो है सो रखना चाहिए कि हम राष्ट्रपति के मतलब बनने के लिए, क्योंकि उनके आने से ये होगा कि बिहार में जो है सो राजेंद्र बाबू जी के बाद जो है सो इनका एगो होगा, तो ये भी एक गौरव की बात है। और बहुत बड़े आज से राजनीतिक नहीं कर रहे हैं नीतीश जी, बहुत पुराने राजनीतिकार हैं और अभी के दौर में ये जो हैं सो नीतीश जी का नाम जो आया है वो बहुत अच्छा है और कैंडिडेट के तौर पर भी अच्छा माना जाएगा। जी, बिहार में अगर बात करें तो चुनाव नहीं है लेकिन कई लोग तैयारी कर रहे हैं। खास तौर पे अगर सरकार और विपक्षी दल को छोड़ दें तो बाकी सभी दल चुनावी तैयारी करें। आप भी तैयारी कर रहे हैं, लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अलग अलग पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। क्या रणनीतियां बन रही हैं? अकेले चुनाव लड़ने की बात आपने पहले कही थी लेकिन अब तो मुलाकात हो रही है, गठबंधन की बात हो रही है क्या? देखिए, ये तो औपचारिक मुलाकात है हम लोगों के बीच में, मगर एक बात है कि भारत को अगर विकास करना है, आगे को अगर लेके जाना है तो हम लोग जो है सो सब आदमी मिल के जो है सो आगे ले जाएंगे। अकेला किसी की बस की तो बात है नहीं, और इसीलिए जो है सो कई पॉलिटिकल पार्टी जो है सो एक दूसरे से मुलाकात हो रही है और मुझे भी कई जगह से मतलब मुलाकात करने का ऑफर आया। यही सब लेके हम लोग जो हैं सो एक जो रणनीति बना रहे हैं कि कैसे बिहार को आगे ले जाए, क्योंकि बिहार को देख लीजिए, शिक्षा में भी देख लीजिए, स्वास्थ्य में देख लीजिए, रोजगार में देख लीजिए, सबसे बुरी दौर से गुजर रही है। अभी जो है सो इमरजेंसी जैसा जो है सो एक लागू हो गया है। तो यही सब लेके हम लोग जो चाहते हैं कि बिहार अच्छा से आगे बढ़े और अच्छा रणनीति के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। 1 साल से लगभग अब ऊपर होने वाले हैं आपकी पार्टी के। क्या पार्टी ज़मीनी स्तर पर उतना मदद कर पा रही है लोगों को, या आपको मदद मिल पा रहा है लोगों से? आप तो देखते ही होंगे कि हम लोग जो है सो मतलब जिला वाइज जो है सो सब जगह जा रहे हैं और सब जिला वाइज जो है सो लोगों से मिल रहे हैं, बातें हो रही है और रणनीति भी तैयार हो रहा है। जहाँ तक मुझे हेल्प करने की बात है तो हम सबको हेल्प भी करते हैं और जनता के द्वारा भी मुझे जो है बहुत जो है सो मदद मिल रही है और आगे आने वाले दिनों में हम जो है सो अच्छे से मजबूत। अच्छा, अभी एक तस्वीर निकल कर सामने आई है, चिराग पासवान से दूसरी बार मुलाकात आपकी हो रही है। बिना चुनाव के लगातार मुलाकात कर रहे हैं, क्या संदेश लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं? तैयारी मेरा जारी है। हम चाहते हैं कि अच्छी से मजबूती के साथ हम लड़ें। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब वो भी युवा हैं और हम भी युवा हैं, तो युवा अगर एक युवा दूसरे युवा का साथ देगा तो आगे जो है सो बिहार आगे की ओर जाएगा। और हम ये भी आपको कह रहे हैं कि उनका भी एक नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो इस आधार पे हम भी चाहते हैं कि बिहार भी नंबर 1 पर जाए और बिहार फर्स्ट रहे। अच्छा, एक और सवाल उठता है, जातीय जनगणना को लेकर सभी पार्टी समर्थन कर रही है, भाजपा थोड़ा सा आनाकानी कर रही थी लेकिन अब मान गई है। आपका क्या मानना है जातीय जनगणना पर? नहीं, होना चाहिए, जातीय जनगणना होना चाहिए, मगर हम ये चाहते हैं कि जैसे मतलब 67-68 जातीय हैं
मतलब बिहार के अंदर में, तो हर का तो कॉलम नहीं बन सकता है, मगर जाति जनगणना हो तो धरती पर मतलब जमीनी स्तर पर नजर आए और जमीनी पे काम हो। ये नहीं कि मतलब आप कह दिए बढ़िया सर्वे होना बढ़िया से सर्वे होना चाहिए और सर्वे का जो आंकड़ा जो है सो सबके सामने रखा जाए। आप कई प्रदेश में जो है सो जाति जनगणना हुआ मगर उसको अनाउंसमेंट नहीं हुआ, वो आ नहीं पाया सरकार को, तो ये सब नहीं होना चाहिए। पैसे भी लग गया, 700-800 करोड़ रुपए भी लग गए, उसके बाद में पता चला कि इसका जो है सो मतलब जमीन पर जो है सो ये नहीं आ पाया। मतलब आपको डर है कि जातीय जनगणना होने के बाद आंकड़ा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, ये पहले भी हो चुका है प्रदेश में, कई प्रदेश में हो चुका है, तो इसको स्पष्ट होना चाहिए कि जमीनी पर आए और सबका साथ लेके जो है सो होना चाहिए। जातीय जनगणना के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण पर भी भाजपा रुख अपना रही है। भाजपा का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बिहार में लागू कर देना चाहिए, खासतौर पर अल्पसंख्यक पर उनका टारगेट है। क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी के इस मांग को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जनसंख्या विस्फोट तो है ही, आप देखते होंगे कि मतलब लेख में भी आता है कि जनसंख्या जो है सो कई तरह के जो है सो मतलब विस्फोट का कारण हो रहा है। जनसंख्या नियंत्रण तो होना ही चाहिए। देखिए, एक ये सब मुद्दा जो है किसी पर भी हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, ये किसी समुदाय पे हम नहीं जोड़ना चाहते हैं, मगर मतलब सभी समुदाय में जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही है। भारतीय होने के नाते ये धर्म बनता है प्रत्येक का कि जाति मतलब जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए और अच्छी कदम है, अच्छी पहल है, होना चाहिए। जो मतलब देश के लिए, बिहार के लिए जो अच्छा नीति रहेगा हम लोग उसी का साथ देंगे और हम चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण पर बात भाजपा कह रही है, जदयू कह रही है कि शिक्षित कर देंगे लोगों को तो जनसंख्या नहीं बढ़ पाएगा। नीतीश जी बोल रहे हैं कि हमने शिक्षा में बढ़ोतरी की है, महिलाओं को शिक्षित किया है और जनसंख्या पर कंट्रोल है, तो कानून लाकर किसी विशेष समुदाय को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, ये तो जो है सो सर्वे बताती है ना कि क्या है। सर्वे हर प्रत्येक साल का सर्वे आता है, उस सर्वे के हिसाब से बताया जाता है कि कहाँ पे जनसंख्या बढ़ा है, कहाँ पे नहीं बढ़ा है। अगर जनसंख्या बढ़ रहा है तो होना चाहिए, अगर नहीं बढ़ रहा है, शिक्षित होने के कारण नहीं बढ़ रहा है तो उसको नहीं होना चाहिए। मगर जैसे सर्वे बता रहा है कि जनसंख्या दिनों दिन बढ़ ही रही है, तो ये एक कानून हो जाएगा, तो लोगों में ये हो जाएगा कि चलो मतलब कि इतनी हिसाब से ही हम अपना जो है सो प्रजनन दर बढ़ाए, इसी सब लेके होना चाहिए। और कैसे भी, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, कैसे भी होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। आप शिक्षा बढ़ाइए या कानून बनाइए या कुछ भी कीजिए, मगर होना चाहिए। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी भी आप कर रहे थे, 6 सीटों को आपने चिन्हित किया है, क्या तैयारी का जायजा और किस प्रकार से तैयारी शुरू की गई है वह? देखिए, बिहार में तो हम भ्रमण कर ही रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हम बराबर जो है सो बिहार में दौरा कर रहे हैं। हमने 6 सीट पर जो है सो घोषणा भी किए थे, जिसमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, गया, पटना और जहानाबाद, ये 6 सीट थी मेरी। और 6 सीट पर जो है सो हमने कैंडिडेट भी हमने तय किए हैं, मगर आने वाले दिनों में इसका खुलासा करेंगे। और हम जो है सो तैयारी भी जोर शोर से कर रहे हैं और भ्रमण भी हम कर रहे हैं, प्रत्येक जिला हम भ्रमण भी कर रहे हैं। जी, तो ये थे पृथ्वी कुमार माली, राष्ट्रीय जन परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। साफ तौर पे नीतीश जी के राष्ट्रपति बनने से इनको भी खुशी होगी और बिहार के तमाम मुद्दों को हमने इनसे लिया है। आने वाले दिनों में चुनावी मैदान में आपको दिख सकते हैं। पिछले बार बोचहा में इन्होंने मुकेश सहनी को समर्थन दिया था अंत समय में और लगभग 30,000 के आसपास मुकेश सहनी को वोट आए, तो कहीं ना कहीं सहयोग इनका भी रहा है। अब एक बार फिर से चुनावी मैदान में ये उतरेंगे और बिहार के तमाम मुद्दों को हमने इनसे पूछा है और खास तौर पे जातीय जनगणना, जिसको लेकर लगातार बिहार में 2 दल, भारतीय जनता पार्टी और बाकी दूसरा विपक्षी दल, सत्ताधारी दल का भी विपक्षी दल, सब लोग एक साथ है। ऐसे में पृथ्वी जी के सवाल और जवाब से आपने क्या कुछ अंदाजा लगाया कि क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण पर बात होनी चाहिए, नीतीश जी को राष्ट्रपति बनना चाहिए? तमाम सवालों का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।